हर हर महादेव। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है जब इंसान की आखिरी सांस निकल जाती है तो उसके बाद क्या होता है? क्या मौत सब कुछ खत्म कर देती है? नहीं, गरुड़ पुराण कहता है मौत अंत नहीं बल्कि आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। मित्रों, जब शरीर गिर जाता है तो आत्मा उससे बाहर निकलती है और उसी समय आते हैं विकराल यमदूत, काले, भयानक, डरावने। सोचिए जरा, आप अपने घर वालों को पुकार रहे हो, उन्हें छूना चाहते हो, लेकिन कोई आपको सुन या देख नहीं पा रहा हो क्योंकि शरीर पीछे छूट चुका है। अब तो सिर्फ आपके कर्म ही आपके साथ हैं। यमदूत आत्मा को घसीटते हुए वैतरणी नदी तक ले जाते हैं। सोचिए, एक ऐसी नदी जो खून, गंदगी, खूंखार, नुकीले दांत वाले जीव और बदबू से भरी हो। अगर आपने जीवन भर गाय का सम्मान किया है तो उसकी पूंछ आपका सहारा बनती है और आप आसानी से उस नदी को पार कर जाते हैं। लेकिन अगर आपने गाय का अपमान किया, उसे सताया, उसका मांस खाया तो वही नदी आपकी कब्र बन जाती है। आप डूबते रहते हैं, घुटते रहते हैं, लेकिन कोई सहारा नहीं मिलता। क्या आपने कभी सोचा है जीवन भर का एक एक कर्म यहाँ हमारी नाव बन सकता है या हमारा बोझ? नदी पार करने के बाद आत्मा पहुँचती है यमराज के विशाल दरबार में। चित्रगुप्त सामने बैठे होते हैं, हाथ में कर्मों का वही खाता लिए। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर छोटे बड़े कर्म का हिसाब वहाँ लिखा होता है। सोचिए, जब आपके पाप एक एक करके गिनाए जाएंगे तब आपको आत्मा किस हालत में होगी। और फिर फैसला होता है, जिसने पुण्य किए हो उस आत्मा को स्वर्ग में भेजा जाता है और जिसने पाप किए हो उसे नरक। तभी सामने एक विशाल काला दरवाजा खुलता है और शुरू होती है आत्मा की भयावह नरक यात्रा। गरुड़ पुराण कहता है नरक असंख्य है, लेकिन 18 प्रमुख नरकों का विवरण विस्तार से मिलता है। आइए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। गरुड़ पुराण की इस महान कथा को आधा अधूरा सुनने की गलती ना करे, पूरा वीडियो सुने। कथा को पूरा अवश्य सुने ताकि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। चलिए अब शुरू करते हैं। तामिश्र नरक। मित्रों, सोचिए, अगर आपने किसी को धोखे से लूटा, उसकी इज्जत छीनी, तो यहाँ तामसिक नरक में आपका ठिकाना है। चारों तरफ गहरा अंधेरा, आत्मा लोहे की मोटी जंजीरों में जकड़ी हुई। यमदूत उसे दीवारों में पटकते रहते हैं, उसे मारते पीटते। यातना इतनी कठोर होती है कि आत्मा बार बार चिल्लाती है पर कोई सुनने वाला नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है जिस इंसान को आपने रुलाया वही आंसू यहाँ आपके लिए आग बन जाते हैं? जो लोग अपने परिवार को, बच्चों को प्यार और सुरक्षा नहीं देते, उन्हें यहाँ फेंका जाता है। अंधता मिश्र नरक। यहाँ पर उसकी भी अधिक गहराई अंधकार है। यहाँ तो जन्म जन्मांतर तक अंधेरा ही रहता है। जब तक जीवन है तब तक अपने अपनों का कद्र करो, उनकी इज्जत करो, क्योंकि मरने के बाद सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। गरुड़ पुराण में एक भयानक नरक का वर्णन मिलता है। पौरव नरक कहते हैं यह नरक कभी शांत नहीं होता। यहाँ हर पल डरावनी चीखें और दर्द से भरी आवाजें गूंजती रहती हैं। चारों तरफ ऐसे भयंकर जीव रहते हैं जो पापी आत्माओं को टुकड़े टुकड़े कर नोच नोच कर खाते रहते हैं। ये नरक खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने किसी निर्दोष को सताया हो, किसी को बेवजह रुलाया हो या अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके दूसरों पर अत्याचार किया हो। सोचिए, जब कोई बेबस इंसान आपके हाथों पीड़ित होता है तो उसकी चीखें, उसकी पुकार यूं ही हवा में नहीं खो जाती हैं। गरुड़ पुराण कहता है वही चीखें आपकी आत्मा का पीछा करती हैं और रौरव नरक में आपके लिए यातना बनकर लौटती हैं। जीवन में अगर हम किसी निर्दोष को तकलीफ देंगे तो उसका दर्द हमें भी भुगतना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा याद रखिए, किसी के आंसू बनकर मत जियो, बल्कि किसी मुस्कान बनके जीने की कोशिश करो। महारौर नरक। मित्रों, कहा जाता है कि यह नरक रौरव नरक से भी कहीं ज्यादा डरावना है। यहाँ पापियों को खौलते हुए तेल से भरे बड़े बड़े कड़ाहों में उल्टा लटकाया जाता है। सोचिए, जब उबलता हुआ तेल तन मन को जलाता है तो आत्मा किस पीड़ा से गुजरती होगी। उनकी त्वचा फट जाती है, नसें झुलस जाती हैं, पूरा अस्तित्व जलने लगता है, लेकिन मौत नहीं आती। आत्मा बार बार उसी दर्द को सहती रहती है। महार और नरक उन लोगों के लिए जिन्होंने दूसरों को बेवजह सताया, निर्दोषों पे जुल्म ढाए
और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का जीवन नरक बना दिया। कुंभी न पाक नरक। गरुड़ पुराण में कहा गया है, यह नरक खासकर उन लोगों के लिए है जो अपने और अपनों का अपमान करते हैं, उनकी सेवा करने या गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। जब ऐसी आत्माएं मरने के बाद यमलोक पहुंचती हैं तो यमदूत उन्हें पकड़कर खौलते हुए तेल से भरे विशाल घड़े में डाल देते हैं। सोचिए, उबलते हुए तेल में गिरना, जहाँ पूरा तन मन जलता हो, वहाँ भी मौत नहीं आती हो, यह कैसा भयावह कष्ट होगा। माता पिता और गुरु हमारे जीवन का आधार हैं। अगर हम उनका अपमान करेंगे, उनकी कदर नहीं करेंगे, तो वही कर्म हमें इस कुंभी पाक नरक तक ले जाएंगे। इसीलिए हमेशा याद रखिए, माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है और गुरु का सम्मान सबसे बड़ी पूंजा। अगर आपने उन्हें खुश किया तो समझ लीजिए ईश्वर खुद आपसे प्रसन्न है। काल सूत्र नरक। यहाँ की धरती अंगारों जैसी तपती रहती है। आत्मा जिस पर भी कदम रखती है उसके तलवे जल जाते हैं। और इतना ही नहीं, ऊपर से सूरज की भयंकर तपिश आत्मा को झुलसा देती है। चारों तरफ सिर्फ आग, धधकते अंगारे और असहनीय गर्मी होती है। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने झूठ बोला, चोरी की, दूसरे को धोखा दिया और सत्य का गला घोटा। सोचिए, जब इंसान झूठी गवाही देकर किसी निर्दोष को जिंदगी बिगाड़ देता है तो उसकी आत्मा कितनी बड़ी सजा की हकदार बनती है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सत्य का साथ कभी मत छोड़ो। झूठ बोलकर भले एक पल का फायदा मिल जाए, लेकिन उसका परिणाम आत्मा को कालसूत्र नरक में सहना पड़ सकता है। 80 पत्र वन नरक कहा जाता है कि यह नरक एक जंगल जैसा है, लेकिन यहाँ के पेड़ों पर पत्तों की जगह धार वाले तलवारों होती हैं। चारों तरफ सिर्फ तेज धार वाली तलवारों से भरा भयावह जंगल फैला रहता है। यह नरक उन लोगों के लिए है जो धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं, नकली साधु बनते हैं, किसी को धोखा देते हैं। भोले भाले जनता को विश्वास तोड़कर ऐसे पाखंडी जब इस नरक में पहुंचते हैं तो हर कदम पर उनके शरीर की चीर फाड़ होती है। आत्मा बार बार घायल होती है, लहूलुहान होती है, लेकिन मौत नहीं आती। दर्द का यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। सुकर मुख नरक। यह नरक खासकर उन लोगों के लिए है जिन्होंने जनता का हक मारा, भ्रष्ट नेता बने, लोगों को धोखा दिया। कहा जाता है कि यहाँ यमदूत सुअर जैसे मुख वाले भयंकर रूप में आते हैं। वे पापी आत्माओं को बार बार काटते हैं, नोचते हैं और उनका चीरफाड़ करते हैं, उनकी आत्मा को बहुत परेशान करते हैं। लेकिन यातना वहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर बार जब शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तो तुरंत फिर से जुड़ जाता है ताकि उस पीड़ा को बार बार सहना पड़े। अंधकूप नरक। यहाँ एक गहरा कुआं है, लेकिन इसमें पानी नहीं बल्कि असंख्य जहरीले सांप और बिच्छू भरे रहते हैं। इससे कुएं में जिस आत्मा को गिरा दिया जाता है उसे जहरीले जीवों के डसने की, काटने की यातना झेलनी पड़ती है। मित्रों, यह सब सुनकर आपको डर जरूर लगेगा, लेकिन याद रखिए, गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सचेत करने के लिए है। यह बताता है कि हर पाप का हिसाब है, हर बुरे कर्म का हिसाब है। इसीलिए जीवन में पाप और बुरे कर्म से बचते रहिए। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। हर हर महादेव।